नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती वर्ग 3 पर्यावरण अध्ययन ईवीएस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे और यह ईवीएस का पार्ट नंबर 30वां है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा। अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आपको मिल सके और आप शानदार तैयारी करके ईवीएस में 30 में से 30 का स्कोर कंप्लीट कर सके। तो चलिए आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीवाश्म ईंधन नहीं। यहाँ पर आपको 4 विकल्प में से बताना है कि कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम, इन चारों में से कौन एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो साथियों यूरेनियम जो है यह एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर विकल्प डी के साथ रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहा जाता है। तो यह कहा जाता है पारिस्थितिकी पदछाप। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है। हमें बताना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है। 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6 है। तो साथियों याद रखना है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य है। तो 5 स्थायी सदस्य है। विकल्प सी हमारा इस प्रश्न संख्या 3 का करेक्ट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 पर बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने बाकी साथियों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जेनेवा में है, हेग में है, न्यूयॉर्क में है या फिर पेरिस में है। तो साथियों अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वो हेग में है। विकल्प बी हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, गंगा नदी कहां से निकलती है। गंगा नदी कहां से निकलती है। अरावली श्रेणी से, लद्दाख ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से या मिलाप ग्लेशियर से। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गंगा नदी जो निकलती है वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। प्रश्न दे रखा है, भारत में कौन सी एजेंसी जो है वो मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो मुख्य रूप से प्रदूषण को नापने से संबंधित है। विकल्प बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है। कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो स्थित है एंडीज में है, हवाई में, रॉकीज में या फिर सिसिली में। तो कोटोपेक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है। तो यह साथियों एंडीज में स्थित है। विकल्प ए हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है। गंगा के नाम से, यमुना के नाम से, सिंधु या फिर ब्रह्मपुत्र। तो तिब्बत की सांगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी इस प्रश्न संख्या 8 का करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 9, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। सिद्धांत, कानून, खोज या फिर मूल संकल्पना। तो परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। सिद्धांत इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, किस देश में क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो इन चारों देश में से कौन सा ऐसा देश है जहां पर क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है।
तो साथियों याद रखना है, क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? पानी का वितरण है, प्रयुक्त जल का संग्रह और भंडारण है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण है, या इनमें से कोई नहीं। तो वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो वर्षा जल संग्रहण का मतलब होता है वर्षा जल का जमाव और भंडारण। विकल्प सी हमारा राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 12 की ओर। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किस लिए किया जा सकता है? पहला विकल्प है शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, बी है शिक्षार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सी है प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, डी है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए। तो ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का प्रयोग किसके लिए आवश्यक होता है? तो यह सबसे अधिक उपयोगी किसके लिए हो सकता है? तो शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन ए जो रहेगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण या मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, बी है अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना, सी है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, डी है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना। तो पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अधिगम विचार के अवसर उपलब्ध कराना। विकल्प बी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 दे रखा है माउंट एवरेस्ट एक भाग है। माउंट एवरेस्ट किसका एक भाग है? भारत का है, म्यांमार का है, तिब्बत का है, या फिर साथियों नेपाल का है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का क्या रहेगा? माउंट एवरेस्ट एक नेपाल का भाग है। राइट आंसर ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अब बारी है साथियों आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताना है। थ्रेसिंग कहलाती है, हस्तचयन कहलाती है, निष्पावन कहलाती है, या फिर साथियों फसल की कटाई कहलाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही सिंपल प्रश्न है। दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से साथियों आज के इस वीडियो में हमने ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया और यह ईवीएस का पार्ट नंबर हमारा 30 था। यदि आपने इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां जाकर आप इसके बाकी 29 पार्ट को देखकर ईवीएस की शानदार तैयारी कर सकते हैं। और हमने ईवीएस की 2 महा मैराथन भी करी है, उसको भी आप देखकर अच्छी तैयारी को रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपने वीडियो को पूरा देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।